हेलो प्यारे बच्चों, आपके जो पिछले क्लासेस हैं उसमें भी आपने अल्कोहल्स का प्रिपरेशन देखा, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं उनको भी आज हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम लोग और भी डिटेल्स में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो मेथड क्या है। एक शुगर फैक्ट्री में जब बनता है अल्कोहल्स, तो उसके लिए क्या होता है कि जो हम ले लेते हैं मोलाशिस। मोलाशिस ये मोलाशिस ये जो मोलाशिस है, ये क्या होता है, इसी को हम कहते हैं शीरा या चाशनी कहते हैं। इससे तो हम फर्मेंटेशन करके पहले मोलासिस का फर्मेंटेशन करेंगे, फिर उसके बाद में स्टार्च का करेंगे। जब मोलासिस की बात आती है तो शीरा आप समझिए, और शीरा क्या है, तो शुगर फैक्ट्री से आपको जो प्राप्त होता है, ऑब्टेन्ड होता है, उसमें 80% गाढ़ा चाशनी जैसा गाढ़ा द्रव होता है, लिक्विड होती है। उसमें फर्मेंटेटेड शुगर लाइक आपका सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये सब उसमें पाई जाते हैं। फिर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा हम पानी मिलाते हैं, डाइल्यूट कर लेते हैं, 10% तक डाइल्यूट कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, डाइल्यूट कर लेंगे, 10% तक क्या कर लेंगे, डाइल्यूट कर लेंगे। 10% इसमें डाइल्यूट कर लेंगे मोलासिस को। डाइल्यूट करने के बाद में इसमें हम क्या डालते हैं, आप एक सॉल्ट डालते हैं लाइक NH4, इसको हम कहेंगे अमोनियम सल्फेट, और ये आप इसमें डालेंगे अमोनियम सल्फेट और अमोनियम फॉस्फेट। इसमें से अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट ये डाल देंगे, ये सॉल्ट डाल देंगे इसमें। इसके बाद में आपको क्या करना होगा कि इसमें थोड़ा सा आप डाल देंगे, थोड़ी सी क्वांटिटी में H2SO4। जो फर्मेंटेड मोलासिस है वो बैक्टीरिया के जरिए खराब ना हो पाए, मतलब सड़ने ना पाए, उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में H2SO4 डाल देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को डालकर और फिर अगला स्टेप जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, ईस्ट डाल देते हैं। ईस्ट डाल देते हैं। ईस्ट जो होता है उसमें तरह तरह के एंजाइम्स होते हैं। एक एंजाइम्स होता है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज तो एक एंजाइम हो गया आपका इन्वर्टेज, और एक हो गया जाइमेज। ये सब उसमें ईस्ट में पाई जाती है, ईस्ट में पाई जाती है। तो ईस्ट में जो पाई जाती है ये इन्वर्टेज और जाइमेज, इसका काम क्या होगा कि जो शीरा है यानी मोलासिस है उसको किस में बदल देगा, शुगर में बदल देगा। लाइक कैसे, तो यहाँ पर मोलासिस समझे जो लिखा है वो सुक्रोज है, और सुक्रोज के लिए जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं C12H22O11 लिखते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, वाटर ले लेते हैं, थोड़ा सा वाटर ले लेते हैं, क्वांटिटी जितना नीड होगा ये आपका हो जाएगा। इसके साथ में क्या करेंगे, यहाँ पर आप सुक्रोज लिख लें, सुक्रोज, और ये वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आप इन्वर्टेज एंजाइम लिख लें। तेज एज जहाँ लगा रहेगा वो एंजाइम ही मोस्टली होगा, तो ये इन्वर्टेज हमने लिख लिया। इन्वर्ट क्या करेगा, इन्वर्ट शुगर को इसमें ये C6H12O6 में चेंज कर देगा। C6H12O6 में ये चेंज कर देगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो C12 है, तो यहाँ पर 6 और 6 12 है। यहाँ पर इसको ऐड कर लें तो 24 होगा, तो 12 12 24 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे तो 12 ऑक्सीजन होंगे 6 6, यानी ये बराबर हो गया। आप यहाँ पर देख रहे हैं सुक्रोज। सुक्रोज को हमने चेंज कर दिया ग्लूकोज में, ग्लूकोज में, और हमने चेंज कर दिया फ्रक्टोज में, इसमें हमने चेंज कर दिया। अब जो आपका यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज लाइक आपका C6H12O6, इस पर जो जाइमेज एंजाइम है वो एक्टिव हो जाएगी। और इसको क्या करते हैं, पहले हम इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हम डाइल्यूट कर लेंगे, डाइल्यूट करके इसमें सॉल्ट डालेंगे और थोड़ी सी डाल देंगे क्या, सल्फ्यूरिक एसिड,
और उसका काम क्या होगा कि ये बैक्टीरिया इसको खराब न कर पाए, शीरे को सड़ा ना पाए। तो हमने ये डाल दिया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ईस्ट मिला देंगे। ईस्ट जब मिलाएंगे तो ईस्ट में क्या प्रेजेंट होगा, इन्वर्टेज एंजाइम होगा और जाइमेज एंजाइम होगा, जो इस कार्बोहाइड्रेट्स को किस में चेंज कर देगा, एल्कोहल्स में चेंज करेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपको क्या करना होगा, इसको रख देना होगा, शीरे को, ये सब मिलाकर कुछ दिन के लिए, लाइक आप 5 से 6 दिन तक तो रख ही देंगे। जब रख देंगे तो ये इसमें कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये C2H5OH और प्लस हम यहाँ पर लिख लेंगे CO2 में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और इसका स्मेल मालूम पड़ने लगेगा। तो आप समझ जाएंगे कि अल्कोहल बनके तैयार हो गया। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई बाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई बाई कर देंगे। तो इस तरह से अल्कोहल प्रिपेयर किया जाता है मोलासेस से। तो ये मोलासेस से हम प्रिपेयर कर लिए हैं क्या, तो अल्कोहल्स का प्रिपरेशन हो गया, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल अल्कोहल, यानी इसी को हम कहते हैं एथेनॉल। यही ड्रिंकिंग पर्पज से यूज की जाती है ना। तो ये वाला आपने यहाँ पर बना लिया किसके जरिए से, मोलासेस, शीरे के जरिए से बना लिया। अब अगला वाला जो पार्ट है वो फर्मेंटेशन करने जाएंगे स्टार्च का, और स्टार्च के थ्रू बनाएंगे। हमने ये शीरे के जरिए से बनाया है, मतलब मोलासेस लिया और उसको डाइल्यूट कर दिया। अब डाइल्यूट किया, उसके बाद में क्या किया, उसमें अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट, हमने कोई सॉल्ट दोनों में डाल दिया। ये डाइल्यूट करने के बाद में इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में H2SO4 डाल देते हैं ताकि बैक्टीरिया इसको खराब ना कर पाए। फिर हम इसमें ईस्ट डालते हैं। ईस्ट में इन्वर्टेज एंजाइम होता है, जाइमेज एंजाइम होती है। 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसे कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है, नियर अबाउट 5 to 6 डेज के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर जो शुगर है वो चेंज हो जाता है किसमें, एथाइल अल्कोहल में। जो मोलासेस है वो चेंज हो जाता है इथाइल अल्कोहल में। यहाँ पर एक इन्वर्टेज एंजाइम होगा जो सुक्रोज को चेंज करेगा इसमें, और जो आपका ग्लूकोज होगा उसको चेंज करेगा किसमें, इथाइल अल्कोहल में। इस तरह से बन जाएगा आपका मोलासेस से इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल। अब दूसरा वाला पार्ट भी आपको इसी वक्त बता देते हैं, और वो है स्टार्च से कैसे बनाएंगे, यानी महुआ से कैसे बनाएंगे, जौ से कैसे बनाएंगे, और एक है दूसरा उसमें पार्ट है कि जो आलू है और चावल है इनसे कैसे बनाई जाती है। तो आइए हम इसको देखते हैं। हाँ, लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं, वो भी हम कवर कर लेते हैं। ये जो अल्कोहल ऑब्टेन्ड होगा वो टोटल 8 से 10% होगा, 8 से 10% होगा। जब ये 8 से 10% अल्कोहल ऑब्टेन्ड होगा तो इसी को हम कहेंगे वॉश। ये वाला हो जाएगा आपका वॉश, है ना, ये वॉश नाम दे देंगे। और ये जो ऑब्टेन्ड हुआ है इसको हम क्या करेंगे, इसको करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब करेंगे, जो हमें ऑब्टेन्ड हुआ है डिस्टिलेशन, तो ये क्या होगा, 95% इसमें अल्कोहल आपको ऑब्टेन्ड हो जाएगा। जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद में एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन करेंगे, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन करेंगे तो ये आपको प्योर 100% प्योर अल्कोहल आपको ऑब्टेन्ड हो जाएगा। 100% ये क्या बनेगा, प्योर अल्कोहल आपको ऑब्टेन्ड हो जाएगा। तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है और कमेंट में आपको बताना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है और एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन क्या है। ठीक है, ओके। अगला टॉपिक है आपका कि स्टार्च से कैसे बनाएंगे अल्कोहल्स। तो स्टार्च से अल्कोहल बनाने के लिए हम पोटैटोज लेंगे या राइस लेंगे, मेज लेंगे, बार्ले लेंगे, तो ये सब में स्टार्च होता है। और जब स्टार्च होता है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको लो टेम्परेचर पे, लाइक 10 to 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे अंधेरे में इसको पानी में भिगा कर रख दिया जाता है। जैसे कि चने को भिगाया जाता है, ऐसे इनको भी भिगा के रख दिया जाता है। जब इन्हें भिगा के रख देते हैं कुछ दिनों के लिए,
तो ये जो है इसमें अंकुरित हो जाते हैं, मतलब जर्मिनेटेड हो जाते हैं। तो जर्मिनेटेड हो जाते हैं सभी, तो उसी को हम कहते हैं माल्ट कहते हैं, उसी को ही माल्ट कहा जाता है। अब आइए उसी को हम और दूसरे सिस्टम से समझते हैं। अगर आपने पोटैटोज लिया या राइस लिया, आप क्या करेंगे, इसको रख कर ढक देंगे और इसको हाई टेम्परेचर पे इसे बॉईल करेंगे नियर अबाउट 150 के आसपास, यानी 140 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक इसे क्या करेंगे, इसे आप हीट गर्म करेंगे हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे। तो क्या होगा कि इसके जो स्टार्च होंगे वो बाहर निकल आएंगे। तो जो स्टार्च होगा इन सब से वो बाहर निकलेगा, उसे हम मैश बोलेंगे, मैश, ये मैश होगा। जो मैश है उसी को हम क्या कहते हैं, मैश जो होता है जिसमें स्टार्च अवेलेबल होता है, स्टार्च वाला पार्ट, उसी को हम कहते हैं माल्ट। क्या कहते हैं, माल्ट, ये माल्ट हो जाता है। जो माल्ट है उसमें हम एंजाइम्स मिला देते हैं, यानी एंजाइम्स ना कहकर आप कह सकते हैं ईस्ट मिला देते हैं। जब ईस्ट मिला देते हैं तो उसमें क्या होती है, ईस्ट में होती है इन्वर्टेज एंजाइम या डायस्टेज एंजाइम। ये हमें यहाँ पर डायस्टेज की जरूरत पड़ेगी, डायस्टेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं डायस्टेज, डायस्टेज एंजाइम है ना, और माल्टेज एंजाइम, ये सब ईस्ट में होता है, यानी ईस्ट इसीलिए मिलाई जाती है। और जाइमेज, ये सब एंजाइम्स इसमें पाई जाती हैं, किसमें, ईस्ट में, जो माल्ट में मिला देते हैं। अब ये जो माल्ट है उसको हम क्या करेंगे, लाइक आपका स्टार्च ही माल्ट है, तो हम यहाँ पर स्टार्च का फॉर्मूला लिखते हैं C6H10 और लिखते हैं O5, तो इसको हम कहते हैं स्टार्च। ये आपका हो गया स्टार्च। और स्टार्च को यहाँ पर चाहे यहाँ पर लाइक आप क्या लिख लो, N लिख लो, ऐसे N लिख लो, इसी को आप क्या बोलोगे, स्टार्च बोलोगे। ये आपका हो गया स्टार्च, आपने स्टार्च ले लिया। और यहाँ पर आपने जितनी क्वांटिटी में आप स्टार्च लेंगे उतनी क्वांटिटी में आप वाटर मॉलिक्यूल ले लेंगे। इससे आप क्या बना पाइएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डायस्टेज एंजाइम। डायस्टेज एंजाइम पहले क्या काम करेगा, इसको माल्टोज में बदल देगा। माल्टोज लाइक आपका C12H22O11 में चेंज कर देगा, यहाँ पर N उतना ही ऑब्टेन हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा माल्ट शुगर, यानी माल्टोज से ऑब्टेन हो रहा है इसलिए माल्ट शुगर, या आप लिख सकते हो माल्टोज। ये जो माल्टोज है यहाँ पर लिखेंगे C12H22O11, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी क्वांटिटी में फिर से हम वाटर मॉलिक्यूल ले लेंगे और दोनों को ज़रूरत के हिसाब से इसे मिक्स कर देंगे। तो ये माल्टोज है, माल्टोज। तो इसमें कौन सी एंजाइम काम करेगी, माल्टेज, ये एंजाइम काम करेगी। तो इसको किस में बदल दिया जाएगा, ग्लूकोज में, C6H12O6 में अब बदल देंगे। यहाँ पर N का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई बाई कर देंगे। देखिए इसी का हाफ लिखेंगे तो ये बनेगा, तो यानी 2 से मल्टीप्लाई बाई कर सकते हैं, या आप नंबर से मल्टीप्लाई बाई कर सकते हैं। N का मतलब है, तो यहाँ पर 2 मोल बनेगा ग्लूकोज का। ये जो ग्लूकोज है C6H12O6 और प्लस हम बस इसी को क्या करेंगे, इसमें जाइमेज एंजाइम के थ्रू इसको हम चेंज कर देंगे C2H5OH में, प्लस बना लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई बाई 2 से, तो ये एथेनॉल आपका ऑब्टेन्ड हो गया। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और उम्मीद करते हैं कि आगे वाले लेक्चर हम जल्द ही आपको प्रोवाइड करेंगे।